हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि आप देख सकते हो, मैंने आज किया हुआ है इंडियन इंगेजमेंट लुक मेकअप, जिसमें कि आप कम पैसों में, बोलने का यही मतलब है कि अफोर्डेबल प्रोडक्ट से मैंने इस मेकअप को क्रिएट किया है एंड जो कि लॉन्ग लास्टिंग है। विथ लॉन्ग लास्टिंग तो है ही, उसके साथ ऑल ब्रांडेड प्रोडक्ट है। तो चलिए हम वीडियो देख लेते हैं। एंड आई नो कि मेरी हेयर स्टाइल बहुत ज़्यादा परफेक्ट नहीं है, तो उसको प्लीज़ इग्नोर करिए, मेकअप में थोड़ा सा फोकस करिए। तो वहाँ पर मैं विदाउट चुन्नी की थी सिर पे, यहाँ पर चुन्नी के साथ हूँ। कौन से लुक आपको अच्छी लगी मुझे ज़रूर कमेंट करना है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं अफोर्डेबल प्रोडक्ट के साथ, क्योंकि हर लोग बहुत ज़्यादा दामी प्रोडक्ट नहीं अफोर्ड कर सकते, इस वजह से। सो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं लोटस के मॉइस्चराइजर से। तो मॉइस्चराइजर मैंने ऑलरेडी लगा लिया था एंड यहाँ पर मैं प्राइमर लगाऊंगी स्विस ब्यूटी का प्राइमर ऑल स्किन टाइप के लिए सूटेबल है। अदरवाइज आप कलर बार का भी ले सकते हो, बट कलर बार का इससे एक्सपेंसिव है, सो स्विस ब्यूटी बेस्ट लगता है मुझे। तो यहाँ पर मैं इसे इस तरीके से अप्लाई कर रही हूँ, जैसा कि आप देख सकते हो। यहाँ पर मैंने ब्रो को सेट करने के लिए यूज़ किया है फेसेस का ब्रो पेंसिल एंड यहाँ पर है वेट एंड वाइल्ड का सिंगल पीस ब्लैक आई शेडो, जिससे कि मैं अपने आईब्रोज को पहले पेंसिल की हेल्प से ड्रॉ करूँगी, उसके ऊपर पाउडर से सेट करूँगी, जो कि मैंने ब्लैक आई शेडो लिया है क्योंकि समर का टाइम है एंड मेकअप को मेल्ट होने से बचाना है। फेस को मेकअप के लिए रेडी करना है, तो पहले आप 5 मिनट पहले अपने फेस में अच्छे से आइस को रब करिएगा। क्लिनजिंग टोनिंग मॉइस्चराइजिंग तो आपको करनी ही है। पहले क्लींजर लगाइए, इसके बाद आप आइस रब करिए, फिर टोनर लगाइए, फिर मॉइस्चराइज़र, इसके बाद हम लोग प्राइमर लगाते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैं अब सेट कर रही हूँ सिंगल पीस आई शेडो, जो मैंने दिखाया था ब्लैक कलर का, उससे मैं सेट कर ली हूँ। यहाँ पर मैं एले गर्ल का कंसीलर रखी हूँ एंड वेट एंड वाइल्ड का कंसीलर रखी हूँ। दोनों में से आप कोई भी ले सकते हो अपने आईब्रो को शार्प करने के लिए। तो मैंने यहाँ पर वेट एंड वाइल्ड का लिया हुआ है, इसलिए मैं यहाँ पर ब्रश यूज़ कर रही हूँ। ये है वेगा का एंगल ब्रश, इसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूँगी, तो वहाँ पर आप चेक कर लेना। तो इसकी हेल्प से मैं अपने आईब्रोज को शार्प कर रही हूँ। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ पार्लर जाओगे या किसी मेकअप आर्टिस्ट से ही मेकअप कराओ, ज़रूरी नहीं है, आप सीख कर भी खुद से कर सकते हो एंड बहुत लोग कर भी रहे हैं। सो यहाँ पर अच्छे से मैंने इसे ब्लेंड कर लिया है ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से, और यहाँ पर कलर बार के कॉम्पैक्ट से मैं अपने आई बेस को सेट कर रही हूँ। हालांकि सेट करने के बाद अगर आपकी क्रीज लाइन ऑयली है तब भी आपकी क्रीज लाइन पड़ती ही है, बट आपको करना है। तो यहाँ पर मैं लिपस्टिक दिखा रही हूँ एंड NYB का रेड करेक्टर, ऑरेंज करेक्टर दिखा रही हूँ। अगर आपके पास ऑरेंज करेक्टर नहीं है तो आप यहाँ पर रेड लिपस्टिक भी यूज़ कर सकते हो। रेड लिपस्टिक एंड NYB की ऑरेंज करेक्टर दोनों ही NYB की है। तो यहाँ पर ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैं इसे ब्लेंड कर रही हूँ। और अब यहाँ पर आप कोई भी कंसीलर ले सकते हो। मैं यहाँ पर NYB का ही कंसीलर ले रही हूँ, जिससे जो कि मेरे कलर से 1 शेड लाइट है, 1 और 2 शेड लाइट है। उसे मैं, जहाँ पर मैंने ऑरेंज करेक्टर अप्लाई किया था वहाँ मैंने अप्लाई कर लिया है और ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से यहाँ पर अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। ब्यूटी ब्लेंडर आप वेट करके भी कर सकते हो एंड ड्राई भी कर सकते हो। वेट करके करते हो ऑलवेज तो आपकी ब्यूटी ब्लेंडर बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं करती है, ड्राई करोगे तो बहुत ज़्यादा ब्यूटी ब्लेंडर लॉन्ग लास्टिंग है। यहाँ पर मैंने फिटमी का एंड वेट एंड वाइल्ड का फाउंडेशन दिखाया, दोनों में से आप कोई भी लो। वेट एंड वाइल्ड की ऑल स्किन टाइप है, बट फिटमी की अगर ड्राई स्किन वाले करते हैं यूज़ तो फेशियल ऑयल मस्ट है। तो यहाँ पर इस तरीके से मैंने इसे अप्लाई किया है और अपने स्किन से बहुत नेचुरल मैं लुक यहाँ पर क्रिएट कर रही हूँ। आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा हैवी मैंने फाउंडेशन नहीं लिया है और ब्यूटी ब्लेंडर के हेल्प से इसे टैप कर रही हूँ। यहाँ पर आप समर है तो ब्यूटी ब्लेंडर को वेट कर लेना, लॉन्ग लास्टिंग होता है। एंड अपने कानों को एंड नेक को बिल्कुल मेकअप करना मत भूलना। यहाँ पर मैंने लिया हुआ है हाईलाइट करने के लिए LA गर्ल का एंड वेट एंड वाइल्ड का, तो वेट एंड वाइल्ड का ही मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। LA गर्ल का भी यूज़ कर सकती थी, बट मैंने यहाँ पर वेट एंड वाइल्ड का इसलिए यूज़ किया क्योंकि वेट एंड वाइल्ड का फाउंडेशन भी मैंने यूज़ किया था, इसलिए। अदरवाइज आपके पास LA गर्ल है तो आप LA गर्ल भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर इस तरीके से मैं अप्लाई कर रही हूँ एंड नोज को शार्प करना है तो मिडिल में हाईलाइट आपको करना ही है। इसे भी आप जब ब्लेंड करोगे तो ब्यूटी ब्लेंडर को वेट कर लेना, लॉन्ग लास्टिंग होगा समर में। तो यहाँ बहुत हल्के हाथों से मैं ब्लेंड कर रही हूँ, हालांकि मैंने ड्राई यूज़ किया हुआ है क्योंकि मुझे कहीं जाना नहीं था, जस्ट वीडियो शूट करनी थी। फिर भी मेकअप मेरा आराम से 5 घंटा 6 घंटा तो चल ही जाता अगर मैं वेट नहीं भी करती। तो यहाँ पर मैंने आपको दिखाया कॉम्पैक्ट एंड लूज पाउडर। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लूज पाउडर अप्लाई कर रही हूँ। आप चाहे तो कॉम्पैक्ट से भी अपने मेकअप को सेट कर सकते हो। मैं लूज पाउडर ज़्यादा पसंद करती हूँ, बेकिंग करना ज़्यादा पसंद करती हूँ। इस तरीके से पूरा मेकअप मैंने सेट कर लिया है एंड नेक में मैंने ऑलरेडी अप्लाई कर लिया था, मेकअप पहले ही कर लिया था, ज्वेलरी वगैरह सब कुछ रेडी कर लिया था मैंने। अब यहाँ पर मैं इसे एक्सेस पाउडर जो है उसे क्लीन कर रही हूँ, ताकि क्योंकि मेरा मेकअप सेट हो चुका है तो उसकी अब ज़रूरत ही नहीं है। अब हम लोग आई मेकअप की तरफ आगे बढ़ेंगे।
तो यहाँ पर कंटोर के लिए मैंने लिया NY का कंटोर स्टिक एंड कलर बार का। तो आज मैं एक टेक्निक दिखा रही हूँ। आप इस तरीके से एक पतली ब्रश ले लीजिए और इस तरीके से कंटोर करिए। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि आपकी कंटोर सही हुई है कि नहीं हुई है, क्योंकि ये सही ही होगी। तो यहाँ पर मैं पाउडर बेस यूज़ कर रही हूँ क्योंकि समर का टाइम है इसलिए। एंड स्टिक भी आप यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट स्टिक यूज़ करते हो तो उसके ऊपर पाउडर से ज़रूर सेट करिए। एंड इसे मैं थोड़ा सा ब्लेंड कर रही हूँ ताकि एक लाइन ना दिखे। और अच्छे से यहाँ पर मैंने ब्लेंड कर लिया है। और अब मैं अपने गालों को शेप में लाऊंगी, क्योंकि आपको शेप में लाना है ताकि आपकी फेस जो है अच्छी दिखे। तो चिक्स को अब कभी भी कंट्रोल करना नहीं भूलना है, जिस तरीके से मैं कर रही हूँ। और इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेना है, क्योंकि ब्लेंड आप करोगे तभी ये दिखेगा अच्छा, वरना फिर एक लाइन दिखेगी। अब यहाँ पर आई मेकअप करते हैं। तो आप देख सकते हो मेरी क्रीज लाइन में बहुत ऑयली है, तो इस वजह से यहाँ पर समर टाइम है तो यहाँ पर हो गया था ऐसा क्रीज लाइन, बट कोई दिक्कत नहीं, आप उसके ऊपर मेकअप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर मैं पहले यहाँ पर डार्क पिंक कलर का मैंने अप्लाई किया हुआ, आप देख सकते हो। उसे अच्छे से ब्लेंड करते करते वो डार्क हो जाएगा। इसके बाद मैं यहाँ पर वेट एंड वाइल्ड का ही कंसीलर लेकर एक बेस रेडी कर रही हूँ ताकि मैं वहाँ पर दूसरा कलर दूँ तो वो अच्छे से पूरा खिल के दिखे। यहाँ पर एक ब्रश की हेल्प से मैंने इसे अच्छे से क्लीन कर लिया है, जैसा कि आप देख सकते हो। एंड यहाँ पर कॉम्पैक्ट से मैं सेट कर रही हूँ, जो भी बेस मैंने लगाया है, कंसीलर मैंने लगाया है, उसे मैं अच्छे से सेट कर रही हूँ। एंड फिर से एक बार जस्ट ब्रश लेकर उसे ब्लेंड कर रही हूँ ताकि एक लाइन ना दिखे। अब मैंने यहाँ पर फिंगर टिप की हेल्प से लिया है नेवी ब्लू कलर, जिस कलर की मैंने चोली पहनी हुई है उसी कलर को मैंने पिक किया है। फिंगर की हेल्प से मैं इसलिए नहीं कर रही हूँ अभी, क्योंकि मेरे नेल्स बड़े हैं, वो लग सकते हैं, इस वजह से मैंने ब्रश की हेल्प से पूरा ब्लेंड कर लिया, आप देख सकते हो। एंड लाइनर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ NY बे का लाइनर, जो कि अभी मेरी फेवरेट चल रही है एंड बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस है। ऑल प्रोडक्ट के लिंक्स आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करना, ऑल प्रोडक्ट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड आज बहुत अच्छी सेल चल रही है तो आप लोग इसे मिस मत करिए। अगर आपको कुछ भी लेना है तो आज का भरपूर फ़ायदा उठाइए। आज सेल चल रही है, मतलब कि आज है 23 अप्रैल 2019, तो आप आज का सेल बिल्कुल मत छोड़िए। तो यहाँ पर मैंने लोअर लैश लाइन में अप्लाई किया पिंक कलर। एंड अब स्टेक वर्की की काजल अप्लाई कर रही हूँ, जो कि कभी भी फैलता नहीं है, कुछ भी नहीं होता, तो आप इसे बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हो। एंड इसे लगाने के बाद एक ब्रश की हेल्प से मैं इसे अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। तो इसे करने के बाद मैंने यहाँ पर LA गर्ल का वाइट काजल लगाया है। हालांकि मुझे काजल लगाना नहीं है, क्यों नहीं लगाना है मैं आपको बताऊंगी, फिर भी मैंने वीडियो में लगाया है। बहुत जल्दी मैं उसके लिए वीडियो लेकर आ रही हूँ। यहाँ पर मस्कारा के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मोडा का मस्कारा। तो यहाँ पर हो गया है आई मेकअप कंप्लीट। मैंने पैक के आई लैशेस लगा लिए हैं। अब मुझे कमेंट आएंगे आई लैशेस लगाना दिखाइए, तो बहुत जल्दी वीडियो आएगी। यहाँ पर मैं स्विस ब्यूटी का ब्लश एंड हाइलाइटर पैलेट यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पर ब्रश अप्लाई कर रही हूँ मैं, आपको जैसा चाहिए आप अप्लाई कर सकते हो। मेरी ड्रेस पिंक थी, इसलिए मैंने आई मेकअप पिंक एंड ब्लू में किया है, जैसा कि मेरी ड्रेस है उसी के अकॉर्डिंग किया है। और आई थिंक फर्स्ट टाइम मैंने वाइट कलर की कुछ स्टोन की ज्वेलरी पहनी हुई है। एंड अगर आपको कंटोर सही से नहीं दिख रहा है तो आप इस तरीके से थोड़ा सा पाउडर लेके भी शार्प कर लेना, देन आपकी कंटोर अच्छे से दिखने लगेगी, जिस तरीके से मैं बता रही हूँ। तो आपको आज मैंने 2 से 3 ट्रिक दिखाए हैं, आप ध्यान रखिएगा। और हाइलाइटर अब मैं अप्लाई कर रही हूँ ब्रो बोन में, अपने आईज के इनर कॉर्नर में, एंड बाकी फेस में अभी हाइलाइटर अप्लाई करूँगी। अगर आप हाइलाइटर अप्लाई नहीं करते हो देन आपकी मेकअप कभी भी कंप्लीट नहीं है, वो इनकम्प्लीट ही रहेगी। आप देखिए मैं इनर कॉर्नर को हाईलाइट करने के बाद मेकअप काफ़ी अच्छा लगने लगता है। तो यहाँ पर मैं अपने फेस को हाईलाइट कर रही हूँ जहाँ जहाँ हमें हाईलाइट करना है। तो या गाइज आप लोग आज का सेल बिल्कुल मिस मत करिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, चेक करना मत भूलिएगा। तो यहाँ पर अच्छे से मैंने कर लिया है। एंड यहाँ पर मैं लिपस्टिक अप्लाई कर रही हूँ। एंड ये मैंने लोकल लिपस्टिक ली हुई थी, आई मीन ऐसे मार्केट से लिया हुआ था। तो इसकी कोई भी नाम वगैरह सब गुम हो गया था, मतलब ऊपर में ही नहीं था, तो मैंने इससे मिलता जुलता डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया, आप चेक कर लेना। मेकअप को सेट करने के लिए अफोर्डेबल प्रोडक्ट में बोला जाए तो 500 के अंडर बहुत ही बेस्ट वाला मेकअप सेटिंग स्प्रे है ये, 500 के अंडर आप ये ले लेना। बाकी यहाँ पर मेकअप लुक कंप्लीट है। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट करना। एंड आप लोग जब भी ट्राई करना, डायरेक्ट अपने शादी या एंगेजमेंट के दिन ट्राई मत करिएगा, उससे पहले 2-3 बार आप प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि आप प्रैक्टिस करोगे तो आपके हाथ उतनी परफेक्ट बैठेगी। तो ये है फाइनल रिजल्ट। आई नो बहुत मुझे ऐसा फील हो रहा था, मतलब मुझे सच में फील हो रहा था कि इंडियन गर्ल है एंड गांव में रहने वाली टाइप। हालांकि मुझे बहुत पसंद आए हैं एंड गांव में रहना भी मुझे बहुत पसंद है।
तो या यहाँ पर वैसा ही कुछ लुक आया है। तो यही था वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर से ज़रूर लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर कर लीजिएगा। आपको मैं कैसी लग रही हूँ विथ पल्लू एंड विदाउट पल्लू, कौन सा बेस्ट लग रहा है वो भी ज़रूर बताना। तो या अफोर्डेबल प्रोडक्ट के साथ मेकअप करना काफ़ी इजी है, बस आपको टेक्निक पता होनी चाहिए। तो टेक्निक मैं हूँ आपको बताने के लिए। सो टेंशन नॉट। मिलते हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।